सब कुछ खत्म हो गया, ये क्या हो गया, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट खत्म हो चुका है, क्या कुछ बुरा हुआ यहाँ पे हम लोग ये जानने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, जिसका डर था वही हो गया। सेथ रॉलिंस को लेजिट मतलब की रियल इंजरी हो चुकी है। इतने टाइम से जो फ्यूड चल रही थी आज उसका एंड होने वाला था। सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट के मैच में सेथ रॉलिंस फाइनली एले नाइट को खत्म करने वाले थे, लेकिन यहाँ से सब कुछ चेंज हो गया जब सेथ रॉलिंस रोप के थ्रू एले नाइट के ऊपर जंप करते हैं। इसके तुरंत बाद वो स्प्रिंग बोल्ट के थ्रू एले नाइट के ऊपर मून सॉल्ट के जाते हैं, लेकिन एले नाइट वहाँ से हट जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि सेथ रॉलिंस जैसे खड़े होते हैं उनका सारा इम्पैक्ट उनके नी पर पड़ता है। इसके तुरंत बाद वो कॉर्नर पकड़ लेते हैं। ऐसा लगा कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, जो कि हील सुपरस्टार जनरली करते हैं, लेकिन पॉल हेमन के सीरियस फेस को देखने के बाद और डॉक्टर जब यहाँ पे आ जाते हैं फिर लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। और एक्चुअल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सेथ रॉलिंस किसी तरह से खड़े होते हैं, एले नाइट उन्हें बीएफटी लगाते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ पे हार जाते हैं। सब जानते थे कि इस तरह से मैच की एंडिंग नहीं होने वाली थी। मैच के बाद सब प्रे कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस को कोई बड़ी इंजरी ना हो, लेकिन फिर बैक स्टेज जाने के बाद जब डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेक किया तो पता चला कि सेथ रॉलिंस को रियल इंजरी हो चुकी है। इस न्यूज के बाद सब खत्म हो गया। गलत हुआ ये, और गलत टाइम पे इंजरी उन्हें हो गई, क्योंकि सेथ रॉलिंस अभी फिलहाल अपने करियर के पीक पर थे। रोमन रेंस कंपनी उनके हाथ में सौंप के गए थे। सेथ को एक प्रॉपर फैक्शन दी गई। वाइस मैन कलाकार आदमी पॉल हेमन ने सबको छोड़कर सेथ रॉलिंस को चुना। अभी उनके पास कुछ बड़ा करने को था। प्लान बी के साथ वो रोमन रेंस को वापस ला सकते थे। रोमन रेंस ने कहा होगा जाने से पहले कि तुम यहाँ ऑपरेट करो, जब नीड होगी मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैक्शन को स्टैब्लिश करने में मदद करूंगा। अब इस न्यूज के बाद ना सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड और पॉल हेमन को धक्का लगा होगा, ऑफ कोर्स रोमन रेंस भी सैड होंगे इस सब से। उनको यकीन था अपने भाई के ऊपर कि मेरे यहाँ से जाने के बाद सेथ रॉलिंस सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा। अभी रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला था, सारा प्लान रेडी था, लेकिन देखो क्या हो गया। अब देखते हैं, अगर कोई अपडेट आती है तो मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे अब अगर बात करें इस मैच की तो जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकवा फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। आज अपना बड़ा भाई जिमी ऊसो जलवा बिखेर रहा था। सोलो सिकवा को वो पीट रहे थे, ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके एमएफटीज को भी तोड़ रहे थे, लेकिन टाला टोंगा पर अटैक करना उन्हें भारी पड़ जाता है। उनकी वजह से वो हार जाते हैं कुछ इस तरीके से जब वो सोलो सिकवा को पिन करने में हेल्प करते हैं। मैच के बाद वापस से अटैक होता है जिमी ऊसो के ऊपर। सोलो सिकवा का समवन स्पाइक हमें देखने को मिलता है, लेकिन फिर इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, समवन वेयरवुल्फ जेकब फाटू की एंट्री यहाँ होती है। आने के बाद वो जेसी मटेओ और टांगा लोआ को तोड़ के रख देते हैं, लेकिन टाला टोंगा के फेस टू फेस आने के बाद उनकी ओर से एक रनिंग बूट लगता है जेकब फाटू के फेस पे। इसके बाद जब टाला टोंगा वापस से अटैक करने के लिए जाते हैं तो जेकब फाटू उन्हें रिंग के बाहर कर देते हैं और एक सुसाइड ड्राइव लगाते हुए सबको ढेर कर देते हैं। लिटरली गाइस क्या एंट्रेंस था, क्या ऑरा फील हो रही थी गोल्डबर्ग के एंट्रेंस में। आज उनका रिटायरमेंट मैच होने वाला था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के साथ। ये हम क्या देख रहे हैं, द रिंग जनरल गुंथर के चॉप पर गोल्डबर्ग स्माइल कर रहे हैं। अरे यार यहाँ गुंथर बच गए और ये लगा स्पीयर बैरिकेड के ऊपर। क्या बात है, इस एज में गुंथर को उठाना और इस तरह से उठाकर पटकना ये गोल्डबर्ग ही कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जब स्पीयर लगाने की बारी आती है तो ये स्पीयर जाकर लगता है रेफरी को, चार्ल्स रॉबिन्सन को। अब देखो ये क्या करने लगा। गोल्डबर्ग ऐसे तो हार मान नहीं रहे थे, तो गुंथर यहाँ पे क्या करते हैं कि वो गोल्डबर्ग के सर्जरी नी के नी पैड को हटाना शुरू कर देते हैं और इसे निकालने के बाद वो बिल गोल्डबर्ग के बेटे गेज गोल्डबर्ग को धक्का मार देते हैं यहाँ पे आके। ऐसे में गेज को भी गुस्सा आ जाता है, वो रिंग साइड आ जाते हैं। अब मैं बच्चा नहीं रहा, लेकिन गुंथर के सामने तो बच्चे ही हैं, इसलिए ऐसे में सिक्योरिटीज यहाँ पे गेज को रोक देते हैं। इसके बाद रिंग में आने के बाद फाइनली हमें गोल्डबर्ग का स्पीयर देखने को मिलता है गुंथर के ऊपर। अपने फिनिशर जैक हैमर को इम्प्लांट करने के बाद गोल्डबर्ग लेट कर देते हैं पिन करने में, जिस वजह से गुंथर किक आउट कर देते हैं। अब बहुत खेल खेल लिया था गुंथर ने, वो थक चुके थे, इसलिए वो क्या करते हैं कि गोल्डबर्ग को नेक लॉक में डाल के सुला देते हैं। तो इस तरह से गुंथर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं और गोल्डबर्ग रिटायर हो जाते हैं फाइनली। वो थैंक यू कहते हैं अपने फ्रेंड्स को, एटलांटा के लोगों को और हम सबको। रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच में रिंग साइड होते हैं लोगन पॉल और जेली रोल। लोगन पॉल रैंडी ऑर्टन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेली रोल उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। तो इस तरह से रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को हरा के इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद लोगन पॉल के रैंडी ऑर्टन पे अटैक पर वापस से यहाँ पे जेली रोल हमें देखने को मिलते हैं और वो सेव करते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन इस सब से ड्रू मैकिंटायर का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो जेली रोल को क्लेमोर किक लगा देते हैं। इस चीज पर निक ऑल्डिस एंड एडम पियर्स बहुत डांटते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि वो कैसे गेस्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन अब ये बंदा कोई गेस्ट नहीं है, ये पार्टनर है रैंडी ऑर्टन का
समर स्लैम में, क्योंकि बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर स्लैम के लिए ये सेलिब्रिटी टैग टीम मैच कंफर्म हो चुका है। कल इवोल्यूशन होने वाला है, तो आज हमें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ईयो स्काई, रिया रिप्ली और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जेड कारगिल। अरे यार, फिर से नियोमी आ गए और वो अटैक कर देती है जेड कारगिल के ऊपर। एक बहुत बड़ा ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ऐसे में ऑफिशियल्स के आने के बाद निक ऑल्डिस एक अनाउंसमेंट करते हैं कि कल इन दोनों के इवोल्यूशन में होने वाले मैच में एक स्पेशल गेस्ट रेफरी मिलेगा, जो कि होगी EST बियांका ब्लेयर। देन इसके बाद हमें यहाँ पे बियांका ब्लेयर भी देखने को मिलती है। तो कैसा लगा आज का ये इवेंट? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।